और अब सीधा रुख करते हैं डीएनए की पहली लीड स्टोरी का। और एक सवाल पहले आपसे पूछते हैं, आप जिस दुकान से सामान खरीदते हैं, क्या आप जानते हैं कि दुकानदार कौन है, वो कहां का रहने वाला है? आपके घर का कूड़ा उठाने के लिए जो सफाई कर्मचारी आता है, क्या आप उसकी पहचान जानते हैं? या आपके घर के लोग जिस दुकान से कॉस्मेटिक की शॉपिंग करते हैं, वो दुकान किसकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, घर में जो मेड आती है वो मूलतः कहां से है? इन सवालों को पूछने के पीछे एक बड़ी वजह है दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन अवैध बांग्लादेश। इस ऑपरेशन में उन बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है जो अवैध तरीके से भारत में घुसे। और अनुमान ये कि दिल्ली एनसीआर में जो हाई राइज सोसाइटी हैं, वहां सबसे ज्यादा एक्टिव हैं ये। पिछले 7 दिनों में दिल्ली पुलिस ने ऐसे 14 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से भारत में घुसे। और ये सारे किसी एक जगह से नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अब इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी घर वापसी कराई जा रही है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें 28 दिसंबर की हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस वक्त की तस्वीरें जब ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी के तहत 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं बांग्लादेशियों से पूछताछ में वो सारे राज खुल गए जिनकी तलाश की जा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल था इनके रूट को लेकर कि अवैध बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसते हैं और दिल्ली तक कैसे आ जाते हैं। वो पूरा रूट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अवैध बांग्लादेशी बंगाल से डंकी रूट लेते हैं, बांग्लादेश के दुर्गापुर पहुंचते हैं। मैप जरा आप देखिए, बांग्लादेश के दुर्गापुर पहुंचते हैं। दुर्गापुर में एक एजेंट मिलता है जो इन अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश के बॉर्डर को पार करवाता है और उनको मेघालय पहुंचाता है। इसके बाद इन अवैध बांग्लादेशियों को मेघालय बॉर्डर से एक और एजेंट पिक करता है और उनको वहां से पिक करके असम के कृष्णाई लेकर के आता है। कृष्णाई से अवैध बांग्लादेशियों को कोलकाता भेजा जाता है और फिर कोलकाता से ये अवैध बांग्लादेशी ट्रेन में बैठकर के दिल्ली पहुंचते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के दिल्ली पहुंचते ही सपना का रोल आता है। सपना ने रिसीव करती थी। दिल्ली में इनके नकली दस्तावेज बनाए जाते थे और फिर इन्हें काम दिलवाया जाता था। यह वो पूरा रूट है जिस रूट से बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, सारे कागजात बनते हैं। तो अब सवाल यह कि सब होता कैसे, एजेंट सेलेक्ट कैसे होते हैं? तो इसका भी पूरा नेक्सस मैं आज आपको डीएनए में बताने जा रहा हूं। इस नेक्सस का मास्टरमाइंड है अनीश शेख। और अनीश शेख एक साथ 2 नेटवर्क चला रहा था। पहला नेक्सस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेक्सस, जिसमें अमीनुर इस्लाम बांग्लादेश बॉर्डर से दिल्ली पहुंचाने का काम करता था। और दूसरा अनीश की पत्नी सपना, जो बांग्लादेशियों को पिक करती थी दिल्ली पहुंचने पर और इन्हें दिल्ली में बसाने का काम करती थी। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज बनवाने की जिम्मेदारी भी आशीष मेहरा और मनमोहन की। ये सारे चरित्र, ये सारे कैरेक्टर आपके सामने हैं। इस नेक्सस के 2 लोग अमीनुर और आशीष गिरफ्तार किए गए, बाकी सारे लोग फिलहाल फरार चल रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर अनीश शेख ये पूरा नेक्सस तैयार कैसे करता है? बांग्लादेश से वाया मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल से दिल्ली, ये पूरा रूट कैसे बना? इसमें जो मेन किंग पिन है वो अनीश शेख है, जो बांग्लादेशी है। वो करीब 15 साल पहले खुद बांग्लादेश से भारत आया था। उसने अपना पूरा रैकेट चलाना शुरू कर दिया। उसने एक एजेंट अपने बांग्लादेश साइड रखे हैं, दूसरा ट्रांजिट फैसिलिटी पर उसने वो वहाँ से ऑपरेट करता है, फैसिलिटेट करता है। थर्डली वो और उसकी वाइफ यहाँ दिल्ली और एनसीआर में उनको रहने का ठिकाना मुहैया कराते हैं। इनिशियली खर्चा पानी भी मुहैया कराते हैं और उसके बाद लास्टली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बनवाने का काम करते हैं। वैसे भारत में दिल्ली से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक हर जगह अवैध बांग्लादेशी हैं और एक बड़ी अलार्मिंग हालात हैं। और इसलिए ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी शुरू किया गया है। ये वो गिरोह है जो बांग्लादेशियों को भारत लाने में अहम भूमिका निभाता था।
दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी में 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अवैध बांग्लादेशियों की घर वापसी कराने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये कि इन अवैध बांग्लादेशियों का ठिकाना क्या था, इनका रोजगार क्या था, ये खुलासा डीएनए की ग्राउंड रिपोर्ट करेगी। ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी में हालिया गिरफ्तारी 28 दिसंबर को हुई। दिल्ली पुलिस ने बिलाल और तानिया नाम के पति पत्नी को गिरफ्तार किया। बिलाल पेशे से राजमिस्त्री और तानिया दिल्ली में कॉस्मेटिक की शॉप चला रही थी। इससे पहले गिरफ्तार नजमा खान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घरों में काम करती थी। टाइमलाइन यह है कि 2024 में नशे के अवैध कारोबार में गिरफ्तार एक शख्स से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो बांग्लादेशी है और अवैध तरीके से 2004 में भारत आया था। 2012 में उसने दिल्ली में एक हिंदू लड़की से शादी कर ली थी। हमें एक और रैकेट मिला जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत लाता था। इनके पास से हमने सर्च में 6 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 11 क्रेडिट कार्ड, 7 डेबिट कार्ड, चेकबुक और रेंट एग्रीमेंट, ये रेंटल एकोमोडेशन पर भी रहते थे, तो वो रिकवर किए गए हैं। इसमें बाकी तफ्तीश जो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी जारी है। दिल्ली में ऑपरेशन अवैध बांग्लादेश फुल स्विंग में, ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी हो रही है। उमर पूरा नेक्सस खंगाला जा रहा है और ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जारी है। यानी इन 500 किलोमीटर के बीच का हर अवैध बांग्लादेशी रडार पर आ चुका है। 3 दशक से धीरे धीरे आकर के ये यहाँ पे जम गए हैं और ये यहाँ वोटर कार्ड भी बनाए हैं, आधार भी बनाए हैं और ये ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। ये दिन भर कूड़ा लेने के लिए घर घर घूमते हैं, रात को चोरियां करते हैं। अभी जो एक बैंक की लूट का हुआ था वो उसमें भी यही 6 लोग यही पाए गए हैं। नए साल की शुरुआत में ही ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी का कैलेंडर जारी हो चुका है। घड़ी की सुइयों के साथ एक्शन हो रहा है और बदलती तारीख के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ऑपरेशन का सायरन ऑन है। अवैध बांग्लादेशियों के साथ मददगार भी टारगेट पर है। तो आप भी अपने आंख कान खुले रखें। किसी को भी मकान किराए पर देने से पहले उनके दस्तावेज चेक करें। कोई संदिग्ध दिखे तो सीधा पुलिस को बताएं। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी जारी है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दिल्ली में चुनाव होने वाले। ऐसे में मुद्दा राजनीतिक भी हुआ और अब आपको दिखाता हूं मैं कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के मामले पर कैसे वार पलटवार हो रहा है। एक कमरे में 6 लोग रहते हैं और 66 लोगों का वोट है उसी कमरे पर। जो रह रहा है उनको पता ही नहीं कि 60 वोट कैसे बन गए। ये अगर इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पर ही अभी तक चुनाव जीत रहे थे तो समझ लीजिए कि इनकी जो परेशानी दिख रही है ना, जब हमने फर्जी वोटरों को चिन्हित करना शुरू किया, इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को, तो अरविंद केजरीवाल जी दौड़ के चुनाव आयोग चले गए। 17 अगस्त 2022 को हरदीप पुरी जी ने 2 साल हो गए इस बात को, 2 साल से ऊपर, उन्होंने सार्वजनिक जानकारी दी है कि उन्होंने रोहिंग्या को कहां बसाया है। तो ये सब छोड़कर अगर सिर्फ हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने रोहिंग्या कहां हैं और कहां बसाए गए हैं। इंडिया और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई चल रही है। 11 डिपोर्ट हो चुके हैं, 1200 के करीब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो कई सारे तो अभी अंडरग्राउंड हो गए।